इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जब मारुति सुजुकी के स्विफ्ट फेस लिफ्टेड में एक सिलेंडर कम कर दिया जाता है, पावर कम कर दिया जाता है ताकि सिर्फ और सिर्फ माइलेज बढ़ पाए। वहीं एक कार ऐसी भी है जो फुल साइज एसयूवी है, पर मंथली 2500 का सेल करते ही जाती है बिना किसी दिक्कत के। और इसके जबकि राइवल्स हैं वो 200 का नंबर क्रॉस ही नहीं कर पाते। आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हम बात करें फीचर वाइज, साइज वाइज और पावर वाइज, तो इंडिया में इस कार से ज्यादा फीचर वाले भी कार्स अवेलेबल हैं इस सेगमेंट में। और 50 लाख के सेगमेंट में आपको लग्जरी टैग भी देखने को मिल जाएगा। पर फिर भी इस कार में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना पसंद करते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम देखेंगे इस कार की हिस्ट्री क्या रही, ये कार इंडिया आई कब थी, और ये कार जब आई थी तब कैसी दिखती थी। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एक और बात, इस कार का राइवल होना और बनना कार कंपनीज के लिए नाइटमेयर साबित हो जाता है, क्योंकि ये कार जो है एक तो अकेले ही 85% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी है। और कुछ भी कार जो इसके राइवल्स में आते हैं, या तो वो पूरी कंपनी फ्लॉप हो जाती है या कंपनी को उस मॉडल को बंद करना होता है। जैसे कि मित्सुबिशी की पजेरो इस कार की राइवल थी, वो अब नहीं रही। फोर्ड की इंडेवर पूरी कंपनी ही छोड़ के चली गई। और महिंद्रा की ऑल्टिरा जी4 कंपनी ने इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया। और इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जब लोग 10 लाख की कार खरीदने जाते हैं तब लोग उसमें सनरूफ देखते हैं, एम्बियंट लाइट देखते हैं, सारे फीचर्स देखते हैं। पर जब बात आती है 50 लाख वाले प्राइस सेगमेंट की, तो लोग उसमें ये सब कुछ भी नहीं देखते। लोग बिना देखे सिर्फ फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। फॉर्च्यूनर का डेब्यू इंडिया में 2009 जनवरी में हुआ था। इससे पहले ये कार जो है इंडियन मार्केट्स के अलावा बाकी मार्केट्स में आती थी, जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड में। इंडिया में काफी लेट आई है, क्योंकि इसका इंटरनेशनल डेब्यू 2005 में ही हो चुका था। इंडिया आने में इसको 4 साल ज्यादा लग गए। और ये कार जो है हाइलक्स के प्लेटफॉर्म पे बनी है। मतलब इंडिया में सबको लगता है कि फॉर्च्यूनर के प्लेटफॉर्म पे हाइलक्स बनी है, पर हाइलक्स पहले से आती थी, फॉर्च्यूनर उसके बाद आई है। और जब फॉर्च्यूनर ने इंडिया में डेब्यू किया था तब इसका प्राइस 18 लाख रुपीज देखने को मिलता था, जो आज बढ़ के 40 लाख स्टार्टिंग प्राइस से लेके 60 लाख टॉप मॉडल की प्राइस तक हमको देखने को मिल जाती है। और इस कार के बिकने के तीन मेन रीजन तो ये है कि ये कार जो है बहुत ज्यादा रिलायबल है, और इसमें जो आपको मेंटेनेंस है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कार्स इन दिस सेगमेंट। और इस कार की जो सर्विस नेटवर्क है वो वाइड सर्विस नेटवर्क आपको देखने को मिलती है। और ब्रांड वैल्यू जो टोयोटा की है वो भी इसके सेल्स के मेजर रीजन में आती है। और इस कार की जो रीसेल वैल्यू है वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और यूज्ड मार्केट में आपको फॉर्च्यूनर 10 साल पुरानी, मतलब 2014 मॉडल भी आपको 20 लाख रुपीज तक देखने को मिल जाती है। इससे ये पता चलता है कि इस कार की रीसेल वैल्यू कितनी ज्यादा अच्छी है। और टोयोटा ने जब 2009 में इंडिया में जब डेब्यू किया, तो कंपनी का एम था कि ये जो है फुल साइज एसयूवी मार्केट का 50% मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है। पर लॉन्च के पहले ही मंथ में इस कार की जो सेल रही है वो काफी ज्यादा रही है। और एक टाइम पे तो कंपनी को उसके जो ऑर्डर थे, बुकिंग थे, वो भी रोकने पड़ गए थे। और जो कंपनी का एम था 50% मार्केट शेयर, वो अभी जाके 85% मार्केट शेयर ऑलरेडी ये कंपनी जो है कैप्चर कर चुकी है। और कंपनी ने 2009 में जो फॉर्च्यूनर लॉन्च किए थे उसमें आपको 3 लीटर का इंजन देखने को मिलता था, डीजल इंजन, जो पावर जनरेट करती थी 171 पीएस की, और टॉर्क जनरेट करती थी 343 न्यूटन मीटर का। और इंडिया के लोगों में टोयोटा के लिए इमेज काफी अच्छी पहले से रही है, क्योंकि पहले जो कार आती थी उसमें भी टोयोटा ने काफी अच्छे आफ्टर सेल सर्विस दिए हैं। वो कार काफी ज्यादा रिलायबल रही है। और सिर्फ फॉर्च्यूनर ही नहीं, टोयोटा की एक और कार, टोयोटा की इनोवा, उसको भी लोग इतना ही पसंद करते हैं। उसको भी बाकी लोग बोलते हैं ओवर प्राइस है, पर फिर भी वो भी बेधड़ल्ले से मार्केट में बिकती है। और क्या सिर्फ रिलायबिलिटी, इंजन पावर और लुक्स इस कार के प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, या और कोई फैक्टर है? तो जी हाँ, और फैक्टर है प्राइस बढ़ने का। एक तो मेन फैक्टर ये है कि इंडियन टैक्स सिस्टम। तो प्राइस बढ़ने का एक मेन रीजन ये है क्योंकि इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है कार पे, कि अगर आप एक कार खरीदते हैं जो कि 4 मीटर से ज्यादा लंबी है और जिसमें इंजन जो है 1500 सीसी से ज्यादा आता है, उसमें आपको 28% जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 22% सेस लगता है। तो इसलिए ये कार जो है 50% तो आपको इसमें टैक्स ही देना पड़ जाता है। और सिर्फ ये टैक्सेशन सिस्टम नहीं है फॉर्च्यूनर के ओवर प्राइस होने का। फॉर्च्यूनर की जो प्राइस ग्रोथ हुई है वो बाकी कार से काफी ज्यादा हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 2009 में जो फॉर्च्यूनर आती थी उसका प्राइस 18 लाख था, और आज की जो प्राइस है फॉर्च्यूनर की 40 लाख से 50 लाख रुपीज, वो 300% इंक्रीमेंट हुआ है। जबकि अगर हम कंपेयर करें स्विफ्ट जैसी कार से,
तो उसका प्राइस जो 2009 में था और अभी है उसके कंपैरिजन में सिर्फ 31% ग्रोथ हुई है। और बात करें स्कॉर्पियो जैसे कार्स की, तो उसमें जो ग्रोथ हुई है वो 90% की हुई है। मतलब फॉर्च्यूनर में काफी ज्यादा 3x ग्रोथ हुई है प्राइस में। तो इसका एक मेन रीजन तो ये है फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। मतलब कंपनीज उसी कार पे ज्यादा इन्वेस्ट करती है टाइम और पैसा जो उनका बेस्ट प्रोडक्ट हो, और बाकी कार्स पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। कंपनी उसी कार पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सब इन्वेस्ट करते हैं जिस पे ज्यादा मार्जिन हो। कंपनी जो है बेस मॉडल कार्स को बंद करते जाती है और सिर्फ टॉप मॉडल कार पे ही ज्यादा इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उसमें ज्यादा मार्जिन होते हैं। और एक और रीजन फॉर्च्यूनर के प्राइस हाइक का कोविड-19 पेंडेमिक भी है। कंपनीज जो कार 2019 में लॉस हुई थी कंपनीज को, उसको मैनेज करने के लिए प्राइस को इंक्रीज किया गया है। अगर हम ये जो 300% ग्रोथ है इसको 2019 से कंपेयर करें, मतलब कि 2019 में जो प्राइस थी और 2009 में जो प्राइस थी वो काफी ज्यादा कम है, मात्र 82% है। बाकी प्राइस तो इसके बाद इंक्रीज हुए हैं। 2019 में फॉर्च्यूनर की जो टॉप मॉडल की प्राइस 34 लाख थी, और 2019 से 2024 तक 50% इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में। और आज की डेट में टोयोटा फॉर्च्यूनर की टॉप मॉडल GRS स्पोर्ट 4x4 आपको 60 लाख रुपीज ऑन रोड प्राइस टैग के साथ देखने को मिल जाती है। और आगे चलकर ऐसा है कि प्राइस और भी ज्यादा बढ़ने को देखने को मिले, क्योंकि ये कार जो है आज भी सब लोगों के लिए एक ड्रीम है, और इस कार में सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जुड़ा हुआ है। लोग सक्सेसफुल होने के बाद जब इमेजिन करते हैं तो अपने आप को फॉर्च्यूनर से उतरता हुआ देखते हैं। फॉर्च्यूनर सबके लिए एक गोल है, सारे यूथ की ये ड्रीम कार रहती है। और ये कहना मुश्किल होगा कि आगे चल के इंडिया में एसयूवी मार्केट का क्रेज कम होने वाला है। अभी के जैसे सीन चल रहे हैं, अभी देख के तो नहीं लगता कि एसयूवी मार्केट का क्रेज कभी खत्म होगा। बाकी फॉर्च्यूनर आपको कैसी लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।